गोली चल रही थी गुंबद के पास ही, तो हेलीकॉप्टर से गोली चल रही थी। तो जितने लोग मेरे इर्द गिर्द थे सब शहीद हो गए थे। तो मुझे लगा मैं बचूंगा नहीं, तो मैं उसी कार चालकों के बीच लेट गया उन्हीं लाशों में। और जब गोलीबारी बंद हो गई तब पुलिस वाले उन्हीं लाशों को जब छिपाने के लिए ट्रक में फेंक रहे थे कूड़े करकट के तरीके, तो मुझे भी उसी तरह उठाए, सोचे ये भी मृतक है। तब तक मैं खड़ा हो गया तो मेरा कैमरा लटक गया, वो सोचे कि ज़िंदा है। तो वो थोड़ा हमसे नाखुश हुए कि तुम कैसे कैमरा लेके। हमने कहा मैं प्रेस फोटोग्राफी करता हूँ। पूरा देश राममय हुआ है और हमारे साथ अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। आपने वो दौर देखा है, कहा जाए अयोध्या की जब शुरुआत हुई थी अयोध्या को लेकर, वो दौर और अब के दौर में कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं सर? अयोध्या का दौर नहीं इसको कहा जा सकता है कि अयोध्या का जो राम मंदिर का आंदोलन है वो पूरा हमने 42 वर्ष की पत्रकारिता की है, 82 से लेके अब तक। इसमें ताला खुलना, शिलान्यास होना, 90 गोलीकांड, 92 का ढांचा गिरना, CBI के जो मुकदमे चले उसमें चंदीद गवाह होना, और ज़मीनी विवाद जो चला कि बाबरी मस्जिद है कि राम मंदिर है, उसमें जितने सबूत राम मंदिर के लिए दाखिल किए गए वो मेरे द्वारा दाखिल किए गए। और 14 जनवरी 1992 को जो राम भक्त नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने ही उनकी तस्वीरें खींची थी, मैंने उनसे सवाल किया था। तब वो राम भक्त एक साधारण दर्शनार्थी के रूप में आए थे, और राम जी की कृपा हो गई कि देखिए वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो कहीं न कहीं उनका जो संकल्प था, 5 अगस्त 2020 को उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी और देश दुनिया ने देखा। यही कारण था कि 29 वर्ष तक वो अयोध्या नहीं आए, और जब उनको पूरा रामलीला का पूर्ण आशीर्वाद मिल गया, उनके ही कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, उनके ही कार्यकाल में राम मंदिर बन गया। अब 22 यानी कल उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो देश को पहली बार राम भक्त जो है प्रधानमंत्री मिले हैं। यही वजह है कि देश दुनिया के जितने भी राम भक्त हैं सब जो है आतुर हैं यहाँ आने के लिए, और पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है। राममय वातावरण है, और जिस तरीके से भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो उनका स्वागत अयोध्या वासियों ने किया था, आज सरकार भी उसी तरीके से राम राज्य की स्थापना की कोशिश कर रही है। चाहे यहाँ पे जितनी भी सौगातें दी गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मीडिया सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, सब बन के तैयार। अब सारे राम भक्त देश विदेश के यहाँ आ रहे हैं। तो ये राम जी की ही कृपा से हो रहा है। राम मंदिर का जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या का, वो भी राम मंदिर मॉडल के रूप में विकसित हो गया। जब गोलीकांड हुआ था उस वक्त आप जो है 100 के बीच में सो गए थे 1990 में, वो क्या दृश्य था? तो नहीं गए थे, जान बचाने की हर आदमी कोशिश करता है। जब गोली चलती है तो आदमी सोचता है कैसे अपनी जान बचाएं। कोई भागता है, कोई छिप जाता है। ना मैं भागा हूँ ना छिपा हूँ, क्योंकि जब गोली चल रही थी गुंबद के पास ही, तो हेलीकॉप्टर से गोली चल रही थी। तो जितने लोग मेरे इर्द गिर्द थे सब शहीद हो गए थे। तो मुझे लगा मैं बचूंगा नहीं, तो मैं उसी कार चालकों के बीच लेट गया उन्हीं लाशों में। और जब गोलीबारी बंद हो गई तब पुलिस वाले उन्हीं लाशों को जब छिपाने के लिए ट्रक में फेंक रहे थे कूड़े करकट के तरीके, तो मुझे भी उसी तरह उठाए, सोचे ये भी मृतक है। तब तक मैं खड़ा हो गया तो मेरा कैमरा लटक गया, वो सोचे कि ज़िंदा है। तो वो थोड़ा हमसे नाखुश हुए कि तुम कैसे कैमरा लेके। हमने कहा मैं प्रेस फोटोग्राफी करता हूँ। तो कहे कैमरा लिए हो, डर नहीं लगता है? गोली लग जाती है आपको? हमने कहा पत्रकारिता का जुनून जो होता है वो बड़ा ये होता है कि जब तक मिशन पूरा ना हो जाए। मिशन में इतना ही था कि जो गोली लगी है, जिनके परिवार के लोग हैं उनको पता चल जाए और दूसरे दिन लोग समझ लें। नहीं तो मैं बच गया तो आज देश दुनिया को बता रहा हूँ, नहीं मैं भी एक स्टोरी बन जाता और एक दिन लोग कहते पत्रकार को गोली लग गई, तो एक दिन की चर्चा होती। अब मैं बच गया हूँ तो सारे 32 सालों की कहानी सारे देश दुनिया के चैनल बता रहा हूँ। कहीं राम जी की कृपा है जो हो गई, और सारे जो है घटनाएं कुछ मेरे ही इर्द गिर्द रहीं। तो ये सौभाग्य मिला और राम भक्त प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। तो राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक मेरी भूमिका रही है। यही कारण है कि आज मुझे राम मंदिर में आमंत्रण मिला है, तो मैं कल वहाँ जाऊँगा भी।
और 32 वर्षों से मैंने कैमरा नहीं उठाया है, क्योंकि जब राम मंदिर गिर गया तो वहाँ की खूबसूरती चली गई। अब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो मेरी फिर से जागृति हो रही कि फिर कैमरा उठाऊं और राम भक्त नरेंद्र मोदी जो अब राम भक्त प्रधानमंत्री बन गए हैं उनकी उसी जगह पे तस्वीर खींचूं जहां वो कभी रामलला दरबार में 14 जनवरी 1992 को आए थे। ये इच्छा है मेरी। अब देखिए कब मुलाकात होती है। मैं अंदर तो जाऊंगा ही, बुलावा आया है रामलला का, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि रामलला के मंदिर का उद्घाटन का आमंत्रण मिला। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कहा जाए दिगंबर अखाड़े से लेकर हनुमान घड़ी तक शहीदों की 100 से भर गए थे पूरे रास्ते। उस वक्त आप सर देखे थे तो क्या सीन था? देखे ही नहीं, पूरे कैमरे में कैद किए थे। और 30 अक्टूबर 1990 को जो कोठारी बंधु आए थे, दोनों भाई राम कुमार शरद कुमार, उनसे मुलाकात हो गई थी। चूँकि वो लोग विजय पताका फहरा के जब लौटे थे तो मेरी मुलाकात हो गई थी। मैंने उनका पूरा परिचय नोट कर लिया था और बहुत खुश थे वो लोग कि जो है उन्होंने सबसे पहले गुंबद पर झंडा फहराया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2 दिन बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सिर्फ इतना ही निर्दोष होता है कि दोबारा वो जाते हैं फिर से तो दिगंबर अखाड़े के पास आंसू गैस के गोले चलते हैं और फिर कुछ ही देर के बाद गोली चलने लगती है। तो जान बचाने की कोशिश करते हैं वो लोग। और वहीं लाल कोठी है, ओम श्री भारती जी का मकान है, जिसमें वो लोग घुस जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहीं न कहीं उनको इंगित रखे थे, खींच लाते हैं बाहर और बाहर ला के गोली मार देते हैं। तो ये एक दुखद घटना घटी। और उसके बाद तमाम कारसेवकों पे गोली चली। हनुमानगढ़ी के पास तमाम कारसेवक शहीद हुए। उसके आगे पे जो गुंबद में बढ़ा तो वहाँ भी तमाम शहीद हुए। वहाँ से कहीं निपट के मैं आया, सरयू नदी पे आया तो सरयू नदी पे देखा काफ़ी कारसेवक गोली से, मतलब गोली लगने से अंदर गिर गए थे। तो उस समय सरयू का जो पानी था वो भी लाल लाल हो गया था। तमाम जूते चप्पल सरयू के पुल पर पड़े थे। उससे देखने से लग रहा था कि काफ़ी कारसेवक अंदर सरयू में डूब गए हैं। और कुछ तो बच भी गए, जिसको नहीं गोली लगी बच भी गए। लेकिन जब महीने 1.5 महीने बाद लाशें निकाली गई तो सब केवल एक हड्डियाँ रह गईं, शरीर की मांस गायब थे। तो इस तरह से नरसंहार यहाँ हुआ। दुर्भाग्य है इतने बड़े नरसंहार में कोई FIR नहीं हुई और जिसने गोली चलवाई कहीं न कहीं से मुलायम सिंह को पद्मश्री दे दिया गया। तो ये गलत संदेश गया है। क्योंकि कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी ने हमें फ़ोन करके अपना दुख प्रकट किया था कि गलत हो रहा है। अब जो हो गया, हो सकता है उसकी कोई रणनीति रही हो, लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है तो यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उन कारसेवकों का सपना पूरा हो रहा है। और सभी यही चाहते थे राम मंदिर बने। 500 वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में भगवान श्री राम का मंदिर फंसा रह गया, सियासत होती रही। अब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो सारी मुरादें पूरी हो रही हैं। क्योंकि सियासत के चलते ही ये बाबरी मस्जिद का रूप धारण करके देश को बदनाम किया गया, जबकि ये बाबरी मस्जिद नहीं थी, मस्जिद थी। तो जितने भी सबूत संतलीकरण और खुदाई में निकले वो सब राम मंदिर के ही थे। और मंदिर के अवशेष जितने थे सब वही आए, तो सब फैसला आ चुका। अब भव्य राम मंदिर बन गया है, यही हम लोगों के लिए खुशी की बात है। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। महेंद्र त्रिपाठी जी हैं जिन्हें भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण मिला है। ये बताते हुए भावुक हो जाते हैं उस वक्त किस तरीके से कार्यसेवकों पर गोलियां चलती थी, उस वक्त कैसे कार्यसेवकों का इन्होंने दर्द देखा है। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सहयोगी विपिन सैनी के साथ मैं राज सैनी, अयोध्या।